नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं हूँ चित्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली नाउ 6th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ आणि मैं नागपुर महाराष्ट्र में है। सो बेसिकली बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आई थी इन्फॉर्मेटिव, तो वही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करना सही रहेगा। क्योंकि तुम लोगों को क्या होता है कि हर कोई जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है वो तुम्हें बस पॉजिटिव पॉजिटिव बताया जाता है। लाइक एमबीबीएस रशिया जो तुम्हें एक बहुत सुनहरा बहुत प्यारा ड्रीम लग रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं सच्चाई कि भाई एमबीबीएस रशिया कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारी मजबूरी है कि हमें इंडिया में नहीं मिला, मतलब वही कि हाँ नहीं मिला। ठीक है, हम उतना अच्छा हम नहीं परफॉर्म कर पाए या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो उसकी वजह से इंडिया नहीं मिला। उसकी वजह से एमबीबीएस ही करना था, इनफ 3 ड्रॉप हो चुके थे, इसकी वजह से रशिया का हमने सेलेक्ट करा है। ठीक है, वैसे ही कई सारे बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हारी मेहनत कम है या तुम्हारी मेहनत कम पड़ गई। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 700 वाले बच्चे ने भी वही मेहनत करी होगी और 600 वाले बच्चों ने भी वही मेहनत करी होगी, बट 630 640 पे भी बच्चों को सीट्स नहीं मिल रही है। ये बहुत बुरी हालत हो चुकी है अभी इंडिया की। ठीक है, 630 640 पे हमारे ज़माने में, मतलब 2019 में जब मैंने एमबीबीएस रशिया में ज्वाइन करा था, तब इस स्कोर पे टॉपर हुआ करते थे। ठीक है, तो अचानक से इतने खतरनाक, चलिए इस पर तो मैं वीडियो बना ही चुकी हूँ कि कैसे क्या स्कैम है एंड ऑल। तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग रीनीट का वेट कर रहे हैं या फिर रीनीट होगा। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट होगा, आप लोगों का नहीं होगा। आप लोग अगर सिर्फ रीनीट के चक्कर में बैठे हो और उसके चक्कर में अपना डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो रीनीट तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है गवर्नमेंट को इतनी बड़ी एग्जाम इतने बड़े लेवल पर कंडक्ट कराने के लिए। तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि रीनीट नहीं होगा। ठीक है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टीचर्स हैं, वेल नोन टीचर्स हैं, काफ़ी रिस्पेक्टफुल टीचर्स हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पे फाइल करा है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, बट नहीं होगा रीनीट। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोग इतना कर सकते हो कि जब तुम्हें पता है कि चलिए बहुत लोगों, फिर भी तुम लोगों के मन में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रीनीट हुआ तो क्या। ठीक है, तो तुम लोग अगर रीनीट हुआ और तुम्हें अगर सीट मिल जाएगी, ठीक है, जो मैं तो तुम लोग सबसे पहले तो ड्रॉप तो लेने के बारे में वही लोग ड्रॉप लो जिसका 400 500 स्कोर है। अगर तुम्हारा अगली बार 600 650 600 भी नहीं, जिसका 650 प्लस स्कोर आएगा अगले साल, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कैटेगरी का एडवांटेज है तो ये ड्रॉप लो। अदरवाइज मैं उसमें हुई नहीं, इस ओपिनियन में हुई नहीं कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए, बिकॉज मेरे खुद के 3 ड्रॉप के बाद नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये मत बोलना अब तुम्हारा नहीं हो तो ज़रूरी कि हमारा भी नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, भगवान करे तुम्हारा भी हो, बट एक जनरल तुम अगर देखो, एक एवरेज स्टडी अगर तुम देखो, तो कभी भी ड्रॉप में तुम्हारे 50 से 100 मार्क्स ही बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स तुम्हारे नहीं बढ़ते हैं। उस वजह से आपको ड्रॉप लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। एंड फिलहाल तो जैसा कट ऑफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप लोगों को ड्रॉप लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ड्रॉप में देखो ऐसा लगता है कि यार एक ही साल है, बट एक साल करते करते बहुत सारे लोग हैं जिनका 2 साल 3 साल हो जाता है। एंड जब आप एमबीबीएस करते हो, ठीक है, तब आपकी उम्र बाकी बच्चों की कम होगी, आपकी ज़्यादा होगी। आपको पीजी के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से भी सोचना होता है। ठीक है, और लड़कियों को तो थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि मेरी खुद जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन करा था तब मैं 20-21 साल की खुद थी। ठीक है, तो आप लोग भी, एंड बहुत सारे बच्चे हैं अभी, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एक भी ड्रॉप लिए बिना सीधा चले जाते हैं, तो उन लोगों के पास एडवांटेज होता है कि उनके पास टाइम है। मैं अपना एमबीबीएस 26 तक के खत्म करूँगी। ठीक है, 26 की, अभी मैं 25 हूँ। ठीक है, तो और जो बच्चे 18 साल के एमबीबीएस ज्वाइन करें वो 23 में करीब करीब अपना एमबीबीएस खत्म कर लेंगे। तो वो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। फिर तुम्हें नीट पीजी के लिए पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, पीजी पढ़ सकते हो। अब जैसे मेरी उम्र 26 होगी, अब मेरी मम्मी कुछ टाइम में पीछे पड़ जाएगी, शादी कर लो। ठीक है, तुम कितना भी बोलो हम मॉडर्न हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ठीक है, वो सिर्फ कहने की बात है। मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि लड़कियों की शादी करनी है, पेरेंट्स को भी होता है, तो वो होता है, पर वो चलो वो अलग चीज़ होगी। तो बेसिकली बहुत सारे मेनली ये वीडियो इसलिए है कि बहुत बार तुम लोगों को यूनिवर्सिटी की असली सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती। ठीक है, तुम्हें बताया जाता है नहीं नहीं बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं। तुम रशिया में अगर एमबीबीएस कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें एडजस्ट करना है हर जगह पे। ठीक है, हर जगह, हर टर्म्स का, एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। वैसे ही रशिया की एमबीबीएस की जर्नी का दो पहलू है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, अगर आप इंडिया में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर एमबीबीएस कर रहे हैं, तो इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट टीचर्स नहीं पढ़ाते। ठीक है, बहुत कम टीचर्स हैं जो पढ़ाते होंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इतने फेमस क्यों है? ठीक है, आप लोग का यही क्वेश्चन होगा। तो वो इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा आते हैं। पेशेंट्स आते हैं ऐसे कि जहाँ पे
गरीब लोग हैं। अब गरीब पॉपुलेशन, गरीब लोग अगर आते हैं तो उन्हें बस तुम्हारे इलाज से मतलब होता है कि तुम हमारा इलाज कर दो, ठीक है। वहाँ पे नए लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं मान लीजिए मैं गरीब इंसान हूँ, मान लीजिए कि मैं हुई गरीब, मैं जाती हूँ प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। अब मुझे करवाना है अपना इलाज, मुझे अगर इंजेक्शन लगवाना है, अब मैं बोलूँगी कि नहीं भाई यही डॉक्टर लगाओ, वही डॉक्टर लगाओ, भाई लगा दो, मेरे लिए तो मेरा इलाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन के जो भी कॉम्प्लिकेशन होंगे वो देखे जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा एरियम बोलिज्म होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, वो सारे कॉम्प्लिकेशन देखे जाएंगे। पर गरीब इंसान के लिए इलाज इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे सीखते हैं, ठीक है। और वो प्राइवेट में जाने वाले, मान लीजिए मैं अमीर इंसान हूँ, ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा, हाँ। तो मान लीजिए मैं अमीर हूँ और मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रही हूँ। अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड लोग, वेल एजुकेटेड रिच फैमिली से, आई थिंक मिडिल क्लास भी आजकल प्राइवेट में जाने लग गए। अगर मैं जाती हूँ तो मुझे अगर कोई नया बच्चा बोलेगा कि मैं इंजेक्शन लगा दूँ, अरे नो नो नो, मुझे नहीं लगाना है, तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, इसलिए बच्चे गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, सीखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बट अगर थ्योरेटिकल पार्ट तुम देखो तो इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर बच्चा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, या तो प्रेप लाइडर से पढ़ रहा है या तो मैरो से पढ़ रहा है। किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिखाया मान लीजिए नहीं ही जाता है, अगर हो सकता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कंप्लीटली नहीं, हाँ कुछ मायने में सिखाया जाता है, एक दो टीचर्स होते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम तो मास बंक होता है, ठीक है। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं हमेशा उस मतलब इंडिया के यूनिवर्सिटी के पेपर मंगवा कर चेक करती रहती हूँ कि हाँ क्या मेरे पास उतना नॉलेज है, मैं तो अब्रॉड से कर रही हूँ, तो क्या मेरा उस इंडिया के बच्चों जितना नॉलेज है, या आपको भी चेक करते रहना चाहिए कि क्या आपका नॉलेज कहीं कम तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ही चेक कर सकते हो अपने लिए, अपना जो भी बच्चा, जो भी आपका कोई ना कोई फ्रेंड होगा जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला होगा, ठीक है, तो उसे हमेशा उसकी यूनिवर्सिटी के पेपर मांगो, तो उनका पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब ये तो सारी चीज़ें होगी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन करके रखना चाहिए एक लो बजट यूनिवर्सिटी में, रीनीट का वेट मत करो, ठीक है। फिर अगर हमारा रीनीट होता है या फिर हमें कोई कॉलेज मिल जाता है मेडिकल काउंसिल में, तो हमारा रजिस्ट्रेशन का पैसा बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आप लोगों को, आप अगर को नहीं पता कि कहाँ से कौन जेन्युइन है, कौन सी सच में अच्छी है, तो आप मुझसे पूछो, ठीक है। यूनिवर्सिटी तुम लोग पूछते हो, बट कंसल्टेंसी तुम लोग कभी भी पूछ कर डिसाइड नहीं करते। तुम्हें लगता है कि ये मेरे अड़ोस पड़ोस का, मामा का, चाचा का है, तो ये सही चार्जेस लेगा, नहीं, तुम्हारे सगे भी तुमसे सही चार्जेस नहीं ले रहे, ठीक है। एक कज़न सिस्टर मेरे जानने में थी जो सेम यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब भाई उनको चार्ज कर रहे थे। तो तुम्हें जो लगता है कि हाँ तुम्हें ये तुम्हारे मतलब पड़ोसी है, पास के हैं, तुम्हें कम चार्ज करेंगे, वही तुमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी वेरीफाई करो, लोकल एजेंट्स पे मत भरोसा करो, ठीक है। लोकल एजेंट्स बहुत बार आप लोगों को एक अलग पट्टी पढ़ा देते हैं और तुम हो जाते हो अंधे, तुम्हें लगता है नहीं ये इंसान बोल रहा है यही सच है। किसी की बातों को सच मत मानो, सारी चीज़ें खुद वेरीफाई करो, ये बेसिकली मैं तुम्हें कह रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी, ठीक है, कंसल्टेंसी का तो मैंने तुम्हें बता दिया, प्लीज़ एक बार पूछ लो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इस कंसल्टेंसी के थ्रू जाऊँ, क्या ये सही होगा, प्लीज़, क्योंकि इसमें मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम नहीं पूछोगे तो मेरा कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही लॉस है भाई, तुम ही गलत कंसल्टेंसी के चक्कर में, गलत यूनिवर्सिटी के चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए एक बार पूछ लो, ठीक है। उसके बाद ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे से बात करने का कोई पैसा देना है, मैं तो तुम्हें फ्री में बता रही हूँ कि चीज़ें ऐसा ऐसा है, बस हो सकता है कि जल्दी रिप्लाई ना करो, अपने टाइम के हिसाब से थोड़ी देर में रिप्लाई कर दो, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी चीज़, हाउ टू सिलेक्ट अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब कोई भी यूनिवर्सिटी में जब इंडिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ परफेक्ट नहीं है, तो रशिया की यूनिवर्सिटी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको 100% सारी की सारी चीज़ें एक ही यूनिवर्सिटी में मिले, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम अभी इस बारे में बात करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी का क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। और देखो, निगेटिव हर जगह होगा ही होगा, बस आपको कहीं का निगेटिव इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कहीं पे इंडियन मेस नहीं है, ठीक है, तो मेरे लिए इंडियन मेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खाना बना के यहाँ पे भी खा सकती हूँ, वहाँ पे भी खा सकती हूँ, तो तुम बिना इंडियन मेस वाले के लिए चले जाओ। अभी कहीं पे इंडियन हॉस्टल नहीं है, इंडियन छोड़िए, मतलब हॉस्टल नहीं है, मेरे लिए हॉस्टल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अपार्टमेंट में रह सकती हूँ, पहले जब मैं अपार्टमेंट में अकेले रहती हूँ, मैं अपार्टमेंट में रह सकती हूँ, तो वहाँ चले जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए FMG पासिंग परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा ऐसा है कि नहीं मैं मेहनत करके कहीं से भी पढ़ के मतलब एग्जाम निकाल सकता हूँ, तो जहाँ पे FMG पासिंग परसेंटेज नहीं है ऐसे यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं मेरे को FMG पासिंग परसेंटेज अच्छा ही चाहिए, इंडियन ज़्यादा ही चाहिए, तुम उस हिसाब से जाओ। तो हर चीज़ में, हर यूनिवर्सिटी में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो हमें 100% एक ही यूनिवर्सिटी में कोई भी चीज़ें नहीं मिलेगी।
ठीक है। तो हम अभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करके बात करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का क्या पॉजिटिव है, किस यूनिवर्सिटी का क्या निगेटिव है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी एक्स यूनिवर्सिटी से, लाइक ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलग अलग फी के पैकेजेस हैं, बट मैं आपको जिस पैकेज में मैं थी, क्योंकि एजुकेशन लोन लोगे तो आप पर ईयर पैकेज में आओगे, जो कि है 6000 USD पर ईयर, मतलब 5 लाख रुपए एक साल का, मतलब 6 लाख रुपए, सॉरी 6 साल का 30 लाख रुपए। ठीक है। अब तुम यूनिवर्सिटी की फी और हॉस्टल फी छोड़कर 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा पकड़ो, 10,000 रुपए तुम्हारे महीने का। अगर तुम सेंट पीटर्सबर्ग, सोची, कजान इन 3 जगहों पे नहीं जा रहे हो तो तुम्हें 10,000 पर मंथ लगेगा। ठीक है। 10,000 पर मंथ के हिसाब से एक साल का 1 लाख, 6 साल का 6 लाख रुपए हो गए। ठीक है। अब 6 साल में कम से कम 4 बार भी घर पे आओगे, वैसे तो टिकट 40 की होती है, हम 50 का अप्रॉक्स पकड़ के चलते हैं, तो 4 बार अगर आओगे तो 2 लाख रुपए पकड़ लो, तो 8 लाख रुपए, मतलब 30 लाख रुपए ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फी है। उसमें 6 लाख रुपए तुमने पर्सनल एक्सपेंस 10,000 पर मंथ के हिसाब से जोड़ा है, 36 और आने जाने का 38, मतलब ये ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तुम्हें पर ईयर पैकेज के हिसाब से 40 लाख कॉस्ट करेगा। ठीक है। करेगा ही करेगा। तुम्हें लोग क्या बोलेंगे, 18 लाख में MBBS हो जाएगा, 20 लाख में MBBS हो जाएगा। नहीं होता भाई, यही तो सबसे बड़ा स्कैम है, और यही स्कैम तुम्हें पहचानना है। ठीक है। अब ऑरेंबर्ग यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। ऑरेंबर्ग में FMG पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। ठीक है। बट ऑरेंबर्ग सिटी बहुत छोटी जगहों पे है, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है। एंड क्लिनिकल नॉलेज के लिए आपको पॉपुलेशन का होना अच्छा खासा जरूरी चीज़ है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी पे, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब नॉर्दर्न स्टेट मैं थोड़ा हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के जाऊंगी। ठीक है। 40 लाख मतलब हाई बजट हो गया, मुझे तो भी लगता है कि 40 लाख इज बहुत गुड बजट, वेरी गुड। ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये नॉर्दर्न साइड में आता है रशिया के। ठीक है। ये सिटी अर्खांगेल्स्क में है। इसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, ना कि बहुत कम है, ना कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको FMG पासिंग परसेंटेज अच्छा मिलेगा। 2002 में सबसे पहला बैच पास आउट हुआ था, एंड मतलब काफ़ी टाइम से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे मतलब अच्छा खासा माहौल बन जाता है पढ़ाई का, एग्जाम्स का, ऐसा। ठीक है। ये चीज़ें होती है। ठीक है। तो FMG पासिंग परसेंटेज यहाँ का अच्छा खासा है, रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक आती है। ठीक है। एंड और क्या एडवांटेज, जर्मन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम मिलेगा, आप यहाँ से डायरेक्टली PG करने जा सकते हो। ठीक है। अब निगेटिव पॉइंट पे आते हैं कि निगेटिव पॉइंट क्या है। सबसे पहले नॉर्दर्न साइड की आता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ठीक है। अब ठंड मतलब है, अच्छी खासी ठंड है, लास्ट लाइक समर में तक के यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था लास्ट। उसके बाद थोड़ा सा पॉपुलेशन कम है, मॉस्को से दूर है, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके बाद एक पॉजिटिव नॉर्दर्न का ये है कि आपको मेस मिल जाता है, 2 लोगों का मेस है वहाँ पे, प्रॉपर स्टूडेंट्स का ही है मतलब वैसे तो। एंड हॉस्टल भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, अगर आपको प्रीमियम हॉस्टल चाहिए होता है बहुत लोगों को, तो आपको प्रीमियम हॉस्टल भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये चीज़ें होगी नॉर्दर्न को लेकर के। अब इस यूनिवर्सिटी का बजट 6500 USD, मतलब 5,25,30,000 रुपये पकड़ लो। 6 साल का तुम्हारा जाएगा 31 लाख, तो तुम्हारा फीस हो गया 31-32 अप्रॉक्सीमेटली, 8 लाख और पकड़ लो, 40 लाख तक की तुम्हारा ये यूनिवर्सिटी जाएगा ही जाएगा। ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो देख सकते हो। ठीक है। अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी पे, नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी पे। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की नॉर्थ वेस्टर्न जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग में। अब सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की एक सबसे सुंदर जगह में से आता है। मॉस्को के बाद अगर कोई जगह फेमस है रशिया में तो वो सेंट पीटर्सबर्ग में है। हर कोई बच्चा जो रशिया जाता है बोलता है एक बार एटलीस्ट सेंट पीटर्सबर्ग तो मुझे जाना है। ठीक है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी है। एंड यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये जो है यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी है 4,40,000 रूबल, 36,000 पर हॉस्टल, 20,000 रुपये का तुम्हारा मेडिकल पकड़ लो। ठीक है। ये तुम्हारा 20,000 मेडिकल हर जगह पे लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता। उससे ज़्यादा कोई चार्ज कर रहा है तो वो गलत है। ठीक है। और फिर तुम्हें उस पर भी फ्रॉड ऐसा होता है कि नहीं फ्लोरोग्राफी का 18,000 रुपये, भाई कौन सी फ्लोरोग्राफी करवा रहे हो, तुम्हें फ्लोरोग्राफी का 650 रुपये लगेगा। मैं तुम्हें ज़्यादा ही बताया, वैसे तो 450 लगता है, पर 650 रुपये लगता है फ्लोरोग्राफी का। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बिल दिखा दूंगी, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगता फ्लोरोग्राफी का। ठीक है। तो ये चीज़ें देख लो। सिर्फ मेडिकल में 20,000 मेडिकल में आपकी मेडिकल नहीं होता, उसमें आपका वीज़ा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक्स, ठीक है, मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है। ये चीज़ें होगी। और आपका मतलब ये यूनिवर्सिटी का बजट आपका जो 4,40,000 तो फी है, तो 4,96,000 एक साल का टोटल पकड़ लो। ठीक है। हॉस्टल का वगैरह पकड़ के मतलब मोटा मोटा 5 लाख रुपए एक साल का। अब 6 साल का 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए प्लस तुम्हारा खाने पीने का खर्चा अच्छा खासा 45 तक तुम्हारा ये जाएगा, क्योंकि ये सेंट पीटर्सबर्ग में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, सोची, इन 3 जगहों को अपना अगर 10,000 तुम्हें बाकी जगह पे लगता है वो तुम्हें यहाँ 20 लगेगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा जाएगा यूनिवर्सिटी 45 लाख तक।
अब इसका पॉजिटिव क्या है, इसका निगेटिव क्या है। पॉजिटिव साइड इसका ये है कि सेंट पीटर्सबर्ग में है, सेंट पीटर्सबर्ग की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। मतलब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पेशेंट फ्लो ज़्यादा, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा, ठीक है। अब निगेटिव क्या है, यहाँ पे हमेशा से इरेगुलर एडमिशन्स हुए हैं, लाइक एक आध साल में बहुत ज़्यादा कुछ एडमिशन हुए, दूसरे साल में हुए ही नहीं, तीसरे साल में हुए, चौथे साल में हुए ही नहीं, ऐसा इरेगुलर एडमिशन्स यहाँ पे रहा है, ठीक है। एंड यूनिवर्सिटी पहले थोड़ा मतलब ऐसा था कि बाइलिंगुअल था, अभी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में पढ़ाती है, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना इंग्लिश कर दिया है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में होगा, पॉजिटिव निगेटिव हर यूनिवर्सिटी में होगा, बट तुम्हें वही पहचान, अगर तुम्हें निगेटिव पहले से पता है ना, पॉजिटिव नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव चीज़ पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव तुम वहाँ पे जाकर उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर जाओगे। अब जाके तुम्हें अचानक से सदमा नहीं लगना चाहिए, तो फिर टेंशन आता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँ, इतना पैसा लग गया, मेरा डिसीजन था, अब पेरेंट्स को सच बताऊंगा तो डांटेंगे, ये सारी चीज़ें, तुम इस चीज़ सारी चीज़ों में तुम्हें टेंशन आएगा, ठीक है। एंड रशिया जा रहे हो, ये मत उम्मीद करके जाओ कि तुम्हें कोई पढ़ाएगा, 70% एफर्ट्स तुम्हारा है, तुम्हें ही पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे आते हैं, कजान के बारे में। कजान जो है, कजान में दो, कजान जो है काफ़ी सुंदर जगह है रशिया की, आर्किटेक्चर वगैरह सच में अच्छा है, ठीक है। तो कजान में तुम्हारी दो यूनिवर्सिटीज़ है, कजान स्टेट और कजान फेडरल। नो डाउट कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की अप्रॉक्स फी है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, 4,75,000, 15,000 लगता है हॉस्टल का, ठीक है। और 1,500 नहीं, 15,000 या जो भी है, मैं 20,000 तुम मोटा मोटा पकड़ लो, एग्जैक्ट नहीं बता मुझे, ठीक है। यहाँ का मेडिकल 20,000 तुम अंदाजन पकड़ लो, ठीक है। तो 5,03,000 रुपये तुम्हारा, 5,03,600 का तुम्हारा यहाँ पे एक साल का खर्चा है, मतलब 6 साल का 30 लाख रुपए पकड़ लो। यहाँ पे हो तुम्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है तो तुम्हें 15,000 है, बट गवर्नमेंट हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो या फिर नहीं है, ठीक है, यही पकड़ के चलो, मिल गया तो भाई लक है तुम्हारा, बट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे वही 20 से 25,000, 20-25 पड़ेगा। तो तुम्हारा ये यूनिवर्सिटी का सिर्फ फी 30 लाख रुपए, जो मैंने आपको अंदाजन खर्चा पकड़ने बोला था हर यूनिवर्सिटी में 6 साल का 6 लाख रुपए, वो हुआ यहाँ पे 12 लाख रुपए, क्योंकि 10,000 मंथ नहीं लग रहा तुम्हें, यहाँ पे 20,000 रुपये मंथ लग रहा, जिसमें तुम्हारा अपार्टमेंट और खाने का खर्चा आएगा, क्योंकि यहाँ इंडियन मेस नहीं है, तो यहाँ हॉस्टल नहीं है, मेस नहीं है, ये यहाँ का निगेटिव पॉइंट हुआ, ठीक है। यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ का पासिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, तो ये यहाँ का पॉजिटिव हो गया। अब तुम्हारे लिए ऐसा है कि नहीं, मेरे को इंडियन मेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खाना बना के खा लूँगा बाहर, ठीक है, मुझे हॉस्टल नहीं चाहिए, मैं अपार्टमेंट में रह लूँगा, तो आप नो डाउट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, जा सकते हो इस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ये हो गया कजान स्टेट के बारे में। अब हम बात करते हैं, और कजान स्टेट जो है ना, तुम्हें जाएगा मोटा मोटा 45 तक के आराम से, ठीक है। तुम्हें बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये चीज़ें नहीं बताते हैं कि एक्चुअल खर्चा कितना लगेगा। मुझे दिक्कत सिर्फ इसी चीज़ से है, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसे ही फंसाया गया था कि ऑरेंबर्ग यूनिवर्सिटी तुम्हारी 15-16 लाख, 18 लाख बोला था, 18 लाख में हो जाएगा। अब ऑरेंबर्ग का खर्चा गया मेरा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी मैंने एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन का मैं इंटरेस्ट कुछ पे नहीं कर रही, उस पर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब उतना इंटरेस्ट भी तो फ्यूचर में मुझे ही जाके भरना है, कोई और भर के थोड़ी देगा, तो ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और एजुकेशन लोन लेने से पहले, ठीक है। तो अगर बजट लोन लेकर के तो हाई बजट यूनिवर्सिटी में प्लीज़ मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत तुम्हें करनी है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखो, ठीक है। ये कजान स्टेट के बारे में हो गया। कजान की दूसरी यूनिवर्सिटी है कजान फेडरल। कजान फेडरल में पॉपुलेशन कम है, इंडियंस उतनी पॉपुलेशन कम है, इनमें से इंडियन की पॉपुलेशन कम है, कजान की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ठीक है। फेडरल यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स कम है। अब बहुत लोग ऐसा होता है कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ इंडियंस कम है, तो तुम ये यूनिवर्सिटी देख सकते हो, नो डाउट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। बट यूनिवर्सिटी क्या थी, पहले बाइलिंगुअल थी, अभी बहुत टाइम से इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। बट दिक्कत यहाँ पे ऐसा है कि यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम अच्छा खासा होता है, उसकी वजह से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता था। बट अभी यहाँ के कजान फेडरल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दिल्ली में होगा, अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर होगा, क्योंकि उन्हें भी इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए है, ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने अपना थोड़ा सा जो एग्ज़ाम वो बहुत स्ट्रिक्ट लेते थे, बहुत हार्ड होता था, वो थोड़ा लीनियंट कर दिया। अब अगर आपका बजट है तो आप देख सकते हो कजान फेडरल भी अच्छे खासा 40 के बजट तक के जाएगा आपको यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में कोई कमी है ऐसा नहीं बोलूँ, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज़ देखी। अब हम थोड़े से जाते हैं लो बजट, ठीक है। लो बजट में अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो उसमें से सबसे अच्छा तुम्हारे पास एक ऑप्शन अभी कुबान है, ठीक है। अभी कुबान में एक्चुअली ऐसा है कि कुबान जिस सिटी में है वहाँ की भी पॉपुलेशन आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। थोड़ा सा मतलब जिन बच्चों को होता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो तुम लोग कुबान तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद 3,10,000 रुपये का तुम्हारा हर साल का खर्चा है। 290 में तुम्हारा हॉस्टल ट्यूशन इंक्लूडेड है, मेडिकल इंक्लूड कर लो, ठीक है। 3,10,000 रुपये तुम्हारा एक साल का खर्चा, 6 साल का 18 लाख रुपये,
मोटा मोटा 19 पकड़ लो, ठीक है। 19 लाख हुआ तुम्हारा, हर 10 लाख रुपए तुम एक्स्ट्रा पकड़ लो, 6 साल का तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस आना जाना, ठीक है। मैं ये पकड़ती हूँ, ये इस अंदाजे से आपको 10 बताती हूँ कि आपका 10,000 पर मंथ का खर्चा, 6 साल का 6 लाख हुआ। 6 साल में कम से कम 4 बार घर जाओगे, उस हिसाब से 2 लाख एक्स्ट्रा, ऐसा 8 लाख रुपए, ठीक है। बट 2 एक्स्ट्रा ऐसे 10 लाख, तो तुम्हारा ये 18 हो रहा है, 18 लाख हो रहा है, वो तुम 28 लाख पकड़ लो। कुबान तुम्हारा जाएगा 28 लाख में 6 साल का। तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तुम्हें कोई बताता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई स्टेबल मैच नहीं रहा, थोड़ा सा मैच चालू बंद होते रहता है, तुम्हारे लिए मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ये देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे आते हैं, लो बजट में तुम्हारे पास है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी अपने कुछ पॉजिटिव है, अपने कुछ नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कि बहुत खराब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की फीस है 2,60,000, ठीक है। 12,000 रुपये हॉस्टल, 20,000 रुपये मेडिकल, एंड 20,000 ही लगता है। अगर तुम्हें 20,000 से कोई ज़्यादा ले रहा है, वो तुमसे ज़्यादा पैसा चार्ज करता है। 20,000 से ज़्यादा मेडिकल नहीं है, ठीक है। OTC भी यहाँ पे बहुत कम है। अगर तुम्हें नहीं पता किसके थ्रू जाना है तो प्लीज़ पूछो, मैंने अपना ये WhatsApp का नंबर आप लोगों को दे रखा है। तुम्हें जिस भी यूनिवर्सिटी में करवाना हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट में तुम्हें जो कंसल्टेंसी फी या जो भी OTC बताएगा, उस OTC से, उस चार्जेस से कम, ठीक है। अगर तुम्हें उससे कम वाला कोई मिला तो फिर मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगी। इतना मैं तुम लोगों को अश्योर कर सकती हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। हाँ, उराल के हम पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बात कर रहे थे। अब उराल जो है, इसका पॉजिटिव ये है कि यूनिवर्सिटी से रशिया के 3 हेल्थ मिनिस्टर इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, ठीक है। लो बजट में एक अच्छा ऑप्शन है। अब निगेटिव की तरफ आते हैं। निगेटिव या फिर जो भी कमियां हैं इस यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे सबसे सीनियर बैच 3rd ईयर में है, ठीक है। कोई प्रॉपर बैच नहीं है, गिनती के 3-4 स्टूडेंट्स हैं। 2nd ईयर में भी कोई खास इंडियन स्टूडेंट्स नहीं है, गिनती के मान लो 10-12, ठीक है। अप्रॉक्स बता रही हूँ, इतना एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। 1st ईयर में यहाँ पे 42 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो प्रॉपर बैच तो वैसे 1st ईयर का है, ठीक है। बट सबसे सीनियर स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो 3rd ईयर में है, ठीक है। ऐसा है। तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी में कोई कमी नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। थोड़े बहुत इशूज ज़्यादा हो सकते हैं फ्यूचर में, बट फिलहाल अभी तो इस ऑप्शन बजट में आपको ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब इसका आपको मैंने बता दिया, ठीक है। 292 का आपका खर्चा है, ठीक है, सारा मिला के, हॉस्टल मेडिकल वगैरह सब मिला करके, मतलब 3 लाख पकड़ लो मोटा मोटा। 6 साल का 18 लाख रुपए फी हो गया, फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल मेडिकल मिला के आपका खाना पीना रहना सब कुछ मिला करके जाएगा 28 लाख, ठीक है। तो ऐसा आप इसका बजट पकड़ समझ लो। अगर तुम्हें स्टिल कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में पॉजिटिव एंड निगेटिव जानना हो तो प्लीज़ इस नंबर पर मैंने जो नंबर दिया है इस पर टेक्स्ट करो। मैं अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई करूँगी। मेरे से ये उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें तुम्हारा मैसेज देखते ही रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं तुम लोगों को, जो मेरे साथ हुआ था कि मुझे जाने से पहले नहीं पता था कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, तो बेसिकली मैं तुम्हारे लिए वही एक हेल्प करना चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो कि किस यूनिवर्सिटी में क्या पॉजिटिव है किस निगेटिव है। उसके बाद तुम जाओ, ठीक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर पहले उस यूनिवर्सिटी के बारे में निगेटिव समझो और फिर जाओ, ताकि तुम्हें वहाँ पर जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, मैंने अपना ये WhatsApp नंबर दे रखा है, ठीक है। आप मुझे पूछ सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में जाना क्या होगा, इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या निगेटिव है, ठीक है, एंड किस कंसल्टेंसी के थ्रू जाना सही होगा, क्योंकि तुम जिस तुम्हें एक और बताती हूँ, हर यूनिवर्सिटी के लिए मैं तुम्हें 4 फीस स्ट्रक्चर भेज दूँगी, ठीक है। तो 4-5 फीस स्ट्रक्चर है, तुम्हें जिससे सस्ता पड़ेगा जाओ, ठीक है। इस लेवल का यहाँ पे स्कैम भी होता है, ठीक है। कोई इस सेम यूनिवर्सिटी के लिए 260 भी ले रहा है, ठीक है। कोई सेम यूनिवर्सिटी के लिए 270 भी ले रहा है, कोई 280 भी ले रहा है। अब तुम बेहतर होगा भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम 260 जो दे रहा है उससे जाओ, है ना, तुम्हारा ही पैसा बचेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, थोड़ी लंबी रही, बट हाँ, इसका हर एक पॉइंट कोई भी टाइम पास नहीं है आपका, इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प ही हुई होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब आपने अब तक क्या सब्सक्राइब करा उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।